अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े के, बहुत ज़्यादा खस्ता और कम बजट में बहुत ज़्यादा आसान रेसिपी। हम आटे से बिस्किट बनाएंगे। घर की दो तीन चीज़ों से हम मिलाकर इनको इतने मज़े के खस्ता क्रिस्पी बिस्किट बनाएंगे कि कोई यकीन नहीं कर सकेगा कि आपने ख़ुद बनाए या बेकरी से लेकर आए हैं। बच्चे भी ये बिस्किट बना सकते हैं। इतनी आसान रेसिपी है, यकीन करें बहुत ज़्यादा आसान रेसिपी है। आप लोग एक बार इसको ट्राई करेंगे, सेम इसी तरीके से बनाएंगे तो आपकी मेजरमेंट सही होगी तो इंशाल्लाह आपके बिस्किट बहुत मज़े के बनेंगे और घर में सस्ते बिस्किट आप लोग बना सकते हैं। तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बगैर ओवन के, बगैर अंडे के, बगैर बेकिंग सोडे के बहुत ज़्यादा मिनटों में तैयार होने वाली ये रेसिपी है। 5 से 10 मिनट लगेंगे जस्ट इसको तैयार होने में। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताऊंगी। आपने तवज्जो से ये रेसिपी देखनी है ताकि आपकी जो रेसिपी है बहुत ही अच्छी बने और कोई इसकी मेजरमेंट में ख़राबी ना हो तो आपके बिस्किट बहुत मज़े के बनेंगे। तो मेरे पास है एक नॉर्मल कप चाय वाला जो हम यूज़ करते हैं। आप लोग कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं जिससे आपने मेजरमेंट करनी है, पैमाइश। आटे को मैंने छान लिया है। ये व्हीट फ्लोर है जो हम घर में आटा यूज़ करते हैं खाने वाला। तो इसी का हाफ़ कप मैंने लिया है चीनी जो हम चाय में यूज़ करते हैं नॉर्मल घर में, उसको मैंने ग्राइंडर जग के अंदर पीस लिया है। इस बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोग उसको लें चीनी को और उसके अंदर पीस लें, फिर आपका ये चीनी का पाउडर बन जाएगा। ये देखिए आइसिंग शुगर जिसको कहते हैं, शुगर पाउडर। तो इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी मैं सारी आपको डिटेल से बताऊंगी। तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो आटे को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी स्ट्रेनर में आप लोग इसको छाननी में छान लें। तो आटे के साथ अब मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हम एक छन्नी लेंगे, कोई सी भी छाननी ले लें आप लोग, स्ट्रेनर, इसके अंदर आप लोग इसको छान लें। अब मैं चीनी का आपको दिखा देती हूँ ताकि ये देखिए इसके जो ज़र्रे हैं चीनी के मोटे से ज़रात ये बाकी रह जाते हैं, इनको हमने निकाल देना है ताकि इससे हमारा जो बिस्किट है वो ख़राब ना हो। ये देखिए अच्छे तरीके से मैंने इसको छान लिया है। तो अब इसके अंदर और जो चीज़ें ऐड होंगी वो मैं सारी आपको इसके साथ बताऊंगी। 1 कप ले लिया मैंने आटे का, आधा कप ले लिया मैंने चीनी का। तो अगला क्या इसके चीज़ जाएगी, इसके अंदर घी जाएगा। घी भी हम इसके अंदर अपनी चीज़ों के हिसाब से इसके अंदर डालेंगे। मैं आपको मेजरमेंट भी बता देती हूँ और इसके अंदाजे से भी हम डाल सकते हैं घी। अब मैं चम्मच की मदद से भी आपको दिखाऊंगी कि कितना घी हमें चाहिए, फिर अगर ज़रूरत होगी तो हम उस हिसाब से इसके अंदर घी ऐड करेंगे। अब चीनी डाल दिया, आटा डाल दिया। तो अब इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक हम 1 से 2 चुटकी डालेंगे। ये देखिए नमक इसलिए डालते हैं क्योंकि चीनी वाले बिस्किट खा के थोड़ी सी बाज़ लोगों के सीने में जलन होने लग जाती है क्योंकि ज़्यादा मीठा खाने से, इसलिए हम इसके अंदर नमक डालते हैं। नमक बाज़ लोग खीर में भी डालते हैं, अच्छा उससे टेस्ट आता है और हज़म भी हो जाता है जल्दी मीठा, और दूध चाय में भी डालते हैं इसलिए। अब इसके अंदर जाएगा ये डालडा घी है नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं घरों में। इस कप में हाफ़ कप है। अब हम इसको तरीके से डालेंगे, एकदम मैंने इसके अंदर बिल्कुल नहीं डालना। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाथ मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिए। तो इस सारे मटेरियल को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। चीनी डाल दिया मैंने, इसके अंदर नमक डाला है। 1 कप मैंने इसके अंदर डाला है आटे का, आधा कप मैंने चीनी का डाला है पीस कर पाउडर, और बाद में इसके अंदर मैंने 2 चुटकी डाली है नमक की। अब इसके अंदर डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम थोड़ा थोड़ा करके। ये डालडा घी है मेरे पास क्योंकि गर्मियों में ये मेल्ट हो जाता है, इसलिए नॉर्मल हमने लेना है इसको, ना बहुत ठंडा हो ना इसको ज़्यादा पिघला हुआ हो। तो अब इसको हम इसी तरीके से सॉफ्ट सा गूँधेंगे, नरम हाथों से, ज़्यादा हमने इस तरह मसल के नहीं गूँधना, बस इस तरीके से। ये देखिए सारी डो को हम इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता से मसलेंगे आटे को। इतने मज़े के बनेंगे, इतने सस्ते बिस्किट बनेंगे क्योंकि आप लोग घर में ये चीज़ें बनाएं, बच्चों को बनाकर दें। अपने बच्चियां जो हैं, यंग बच्चियां जो कुकिंग सीख रही हैं, उनको ये छोटी छोटी सी रेसिपीज़ बताएं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें छुट्टियां बच्चे इंजॉय करेंगे और छोटी छोटी सी रेसिपीज़ बच्चे भी सीखें। बहुत मज़ा आएगा बच्चों को कुकिंग करने में। जो छोटी बच्चियाँ हैं, हमारी यंग बच्चियाँ हैं, इंशाल्लाह बहुत मज़े की रेसिपी है। सब माएँ अपनी बच्चियों को ये लाजमी देखें और सिखाएं ऐसी छोटी छोटी सी टिप्स और रेसिपियाँ। आप लोग मेरे चैनल पर जाएं और बहुत आसान रेसिपियाँ चैनल पर हैं, आप लोग विज़िट करें चैनल का, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। और इसी के दौरान चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल का बटन भी दबाएं ताकि आपको बहुत मज़े की और आसान और सस्ती सस्ती सी रेसिपियाँ मिले। तो अब देखिए इसको मैंने अच्छे तरीके से मसल लिया है। आपको मैं सारा इसका तरीका बताऊंगी कितना हमने इसको
इस तरीके से मसलना है। सारी इसकी कंसिस्टेंसी में सारा कुछ आपको साथ साथ बताऊंगी, इसकी फ़ाइनल लुक भी। अभी मैं आपके सामने ज़्यादा थोड़ी सी वीडियो लंबी भी हो जाए, लेकिन सारा तरीका मैं आपको बताऊंगी ताकि आप लोग भी अपना इसी तरीके से सारा घर में आसानी से बनाएं। ये देखिए, इस तरीके से आपने देखना है मुट्ठी के अंदर हमारे जो है ये आटा जो है आए। अभी थोड़ा सा हम इसके अंदर घी और डालेंगे, हल्का सा 1 चम्मच के करीब। बहुत ज़्यादा हमने घी भी नहीं डालना, बस अगर घी ज़्यादा हो जाए तो आप लोग थोड़ा सा आटा और ऐड कर सकते हैं, और अगर घी कम लगे तो आप थोड़ा सा घी इसके अंदर डाल सकते हैं। ये देखिए, अब इसको मैं अच्छे तरीके से मसल लूँगी। तो अब हमारा देखिए इस तरीके से हमने सारे इसकी डो तैयार कर ली है। आपको मैं दिखा देती हूँ। आपने मुट्ठी में इस तरीके से देखना है कि आपका जो बिस्किट है तैयार है, बिल्कुल आटा इसका मटीरियल इस तरीके से। ये देखिए, इतना हमारा बिल्कुल ये रेडी है, घी जितना हमने डाला है। ये देखिए, माशाल्लाह से तोड़ के भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये अब बिल्कुल रेडी है बिस्किट बनाने के लिए। तो इसके लिए और कौन सी चीज़ें तैयार करनी है हमने, वो भी मैं आपको सारा तरीका बता देती हूँ। एक अदद हम प्लेट ले लेंगे, कोई भी आप लोग प्लेट ले लें। आपके पास कोई सा भी थाल है या प्लेट है घर में, सिल्वर स्टील की, कुछ भी, आप उसके ऊपर ये इस तरीके से बिस्किट बनाएं। बिस्किट आप बनाने का तरीका बताऊंगी आपको, मैं पूरा मटेरियल बता देती हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने करना है। एक कोई भी आप लोग चम्मच ले लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, या हाथ की मदद से भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग कोई भी एक चम्मच ले लें। ये देखिए, इस तरीके से छोटे या बड़े आप लोग अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। इस तरीके से हाथ से भी ले सकते हैं और चम्मच की मदद से भी। ये देखिए, अब मैं आपको इसका एक हमने इस तरीके से गोल सा बिस्किट बनाना है। शेप आप कोई सी भी दे सकते हैं इसको, गोल, चौरस। इस तरीके से अब इसको मैंने गोल शेप दे दी है। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से हम छुरी की मदद से बस इस तरीके से 2-3 लाइनें लगाएंगे। बहुत ज़्यादा हमने लाइनें नहीं लगानी, इस तरीके से थोड़ी सी इसके अंदर खूबसूरती आएगी। बस इसी तरीके से अब इसको हम लगाएंगे, बनाते जाएंगे सारे बिस्किट। ये देखिए, आसानी से मैंने इसको हाथ से उठा लिया है। तो जो हमने एक प्लेट ली है, प्लेट के ऊपर हम रखेंगे, थोड़ा सा घी लगाएंगे। आप लोग बटर पेपर भी रख सकते हैं, हाथ की मदद से आप लोग घी भी लगा सकते हैं, ऑयल भी, ताकि जो हमारे बिस्किट है नीचे चिपके ना। इस तरीके से हम इसको ग्रीस कर लेंगे। ये देखिए, सारी प्लेट मैंने ग्रीस कर ली है, और अब इसके ऊपर हम इस तरीके से बिस्किट रखते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक एक करके मैं बिस्किट रखती जाऊंगी। और मेरे पास है थोड़े से बादाम मैंने ये भी थोड़े सस्ते हैं, अपने दुकान से आप ले सकते हैं। घर में भी आपके पास पड़े हैं तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत मज़े का इससे कलर भी आएगा और इसकी रंगत भी बहुत मज़े की, बिल्कुल बाज़ार जैसे लगेंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगी कैसे हमने इसके ऊपर गार्निश करनी है। इस तरीके से मैं सारे बिस्किट पहले बना लूँ, फिर हम इसके ऊपर हल्के हल्के से बादाम भी इस तरीके से लगाएंगे। जैसे आपको पसंद है उस तरीके से आप लोग इसके ऊपर बादाम लगा सकते हैं। सारे बिस्किट मैं बनाकर आपको दिखाती हूँ फिर सारे। अब हम एक बिस्किट चौरस भी बनाएंगे। आपको मैं तरीका बता दूँ, इस तरीके से हमने छुरी की मदद से साइडों से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से हमने काट लेना है इसको। ये देखिए, इसको शेप दे देनी है, बहुत ही मज़े की शेप आएगी इसकी। ये देखिए, बिल्कुल चौरस इसकी शेप है। अब इसको आप लोग कोई सा भी आप लोग इस पे डिज़ाइन कर सकते हैं छुरी की मदद से। ये देखिए, पहले इस तरीके से हम क्रॉस लगाएंगे। बहुत ज़्यादा हमने डीप भी नहीं लगाना ताकि ये 2 हिस्सों में टूट ना जाए। बस इस तरीके से आप लोग कोई सा भी डिज़ाइन इसको दे सकते हैं। ये मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा ये देखिए डिटेल से बता रही हूँ, ताकि आप भी इसी तरीके से इसका डिज़ाइन बनाएं। और अब माशाल्लाह से ये देखिए, हमारा जो बिस्किट है बिल्कुल रेडी है। बस इसी तरीके से हमने सारे बिस्किट फासले पे हमने रखने हैं, थोड़े थोड़े करके। अब हम एक अदद तवा लेंगे। तवे के ऊपर हम कोई भी आप लोग पतीला, कढ़ाई रख दें। तवा आप लोग गरम करें अच्छे तरीके से। इस तरीके से आप लोग कढ़ाई ले लें, कोई भी खाली बर्तन है आपके पास, कोई बड़ा पतीला है
तो कोई भी आप लोग नीचे कोई कटोरी रख दें, रफ़ कोई आप लोग बर्तन कोई भी आपके पास है, या इस तरह की कोई छन्नी है या कोई स्टैंड है वो रख दें। अब इसको अच्छे तरीके से हम 5 से 10 मिनट तक प्री हीट होने देंगे, फुल आंच कर दे, ताकि आपका जो ये बर्तन है ये भी ना नीचे से जले। तवा रखने का मकसद ये है कि आप लोग अच्छे तरीके से, आपका बर्तन भी बच जाएगा और बिस्किट भी बहुत मज़े के बनेंगे। और बिस्किट मैंने अच्छे तरीके से, ये देखिए, गार्निश भी कर लिया, बादाम ऊपर काट कर लगाए हैं। और इनको थोड़े थोड़े इस तरीके से हमने फासले पर रखना है, ताकि ये जब पकेंगे, बेक होंगे, तो ये थोड़े से फूलेंगे। इसलिए इनको थोड़े से फासले पर आप लोग रखें। इसके ऊपर आप लोग ग्रीस कर सकते हैं या बटर पेपर भी लगा सकते हैं, और दूध भी लगा सकते हैं, और इसके ऊपर चीनी भी लगा सकते हैं। आप लोग थोड़ा सा दूध आप लोग रुई के साथ या ब्रश के साथ लगा लें, लेकिन मैंने थोड़े से बस बादाम इसके ऊपर लगाए हैं। तो अब हम कढ़ाई को प्री हीट होने देंगे, तो उसके बाद फिर इसके अंदर हम ये रखेंगे बेक होने के लिए। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। बहुत मज़े के हमारे जो बिस्किट है रेडी हो जाएंगे। मैं आपको सारा इसका तरीका दिखाती हूँ इसको बेक करने का। अब हमारी कढ़ाई जो है गर्म हो चुकी है, प्री हीट इसको मैंने कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ बचाकर आपने बहुत एहतियात से इसको रखना है, इस तरीके से कढ़ाई के अंदर। बस अब इसको हमने ढक्कन दे देना है, और फ्लेम बिल्कुल हमने हल्का कर देना है। पहले गर्म अच्छे तरीके से इसको करना है बर्तन को, फिर हमने इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे रख देना है। अब इसको हम प्री हीट करके रख दिया है मैंने, तो अब इसको दम वाली आंच पे रखेंगे। फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ चेक करके। अब बिस्किट हमारे बिल्कुल तैयार हैं। इनको तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे हैं। अब इसको ठंडा होने देंगे, फिर इसको निकालते हैं। तो ठंडा करके मैं आपको दिखाती हूँ निकाल कर। अब माशाल्लाह से हमारे जो बिस्किट है बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। तो अब इसको हम इस तरीके से किसी छुरी वगैरह से आप लोग इस तरीके से इनको हिलाएं थोड़ा थोड़ा करके। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये बिल्कुल खस्ता और देखने में भी बहुत मज़े के और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगेंगे। और खस्ता बिस्किट तैयार है हमारे। आप लोग एक बार ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ये बच्चों को सबको पसंद आएगी। और बिल्कुल अंदर से भी ये पक चुके हैं आटे के बिस्किट। बहुत आसान रेसिपी आज आपको मैंने बताई है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और कमेंट करके लाजमी बताया करें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें। लाइक का बटन लाजमी आप लोग दबाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।